नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट से क्या मुराद होती है कि आप एक यूनिट उठाओ, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करो और उसको रिप्लेस कर दो दोबारा पॉपुलेशन में, ठीक है। अब क्या होगा कि अब दोबारा उसी यूनिट के आने के चांसेस होंगे। जैसे मैंने 4 स्लिप्स ली, 4 पर एक पर ए लिखा, एक पर बी लिखा, एक पर सी लिखा और एक पर डी लिखा, ठीक है। तो मैंने एक बाउल में इन स्लिप्स को पैक करके रोल करके डाल दिया, ठीक है, फोल्ड करके। तो मैंने पहली स्लिप उठाई, वो आई सी, राइट, मैंने लिखा सी, पहला मेरे यूनिट आ गया। मैंने इस स्लिप को दोबारा फोल्ड किया और उसी बाउल में दोबारा डाल दिया। अब क्या है, अब मैं जब भी इस स्लिप को दोबारा पिक करूं, अब मैं जब दोबारा दूसरा यूनिट उठाऊंगी, 2 का सैंपल लेना ना मैंने, 2 से ज्यादा का भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ 2 का सैंपल बता रही हूँ। तो अब जब मैं उठाऊंगी तो दोबारा सी आ सकता है, यस, ठीक है। तो एक यूनिट जो है वो बार बार रिप्लेस हो सकता है, वो दोबारा सैंपल में जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। तो अगर आप लोग, इसमें क्या होगा फिर, ऑल पॉसिबल सैंपल हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन में क्या क्या है, ए बी सी और डी, 4, ठीक है। तो हो सकता है पहला जो यूनिट है वो ए आए और दूसरा भी ए आ जाए, पॉसिबल है ना। मुझे 2 का सैंपल तो एक ही लेना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ फिलहाल पॉसिबिलिटीज चेक कर रही हूँ। तो क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं, अगर पहला ए है तो माइट पॉसिबल दूसरा भी ए ही आ जाए। हो सकता है पहला ए आ जाए और दूसरा बी आ जाए, हो सकता है पहला ए हो और दूसरा सी आ जाए, हो सकता है पहला ए हो और दूसरा डी आ जाए। ये भी तो पॉसिबल है, सही ना, एक एक करके उठा रहे हैं ना, तो ये भी फर्क पड़ेगा कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। हो सकता है पहले बी आ जाए, दोबारा जब उठाएं तो वो ए आ जाए। हो सकता है पहला बी आए और दूसरा भी बी आ जाए, रिप्लेस किया हुआ है ना हमने। हो सकता है पहला बी आए और दूसरा सी आ जाए, पहला बी आए और दूसरा डी आ जाए। माइट पॉसिबल के पहला सी आ जाए और दूसरा ए आ जाए, पहला सी हो और दूसरा बी हो, पहला सी हो और दूसरा भी सी हो जाए, पहला सी हो और दूसरा डी हो जाए, पहला डी आ जाए और दूसरा, पहला डी हो और दूसरा ए आ जाए, पहला डी हो दूसरा बी आ जाए, ठीक है। पहला डी हो और दूसरा हो सकता है सी आ जाए, पहला डी हो और दूसरा भी डी आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि विद रिप्लेसमेंट में ये पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें भी उसने यही बनाए हुए हैं, हो सकता है पहले ए दूसरा बी ए, पहला ए दूसरा बी, पहला ए दूसरा, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो सैंपल कोई भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हो कि कितने सैंपल्स बनने चाहिए, ये कितने सैंपल्स बने हैं, ये हमारे पास 16 सैंपल्स, आप इनको काउंट करें, 16 सैंपल्स बने हैं। तो है क्या, कैपिटल एन रेज टू द पावर, विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन से करना है, विद रिप्लेसमेंट में कैपिटल एन रेज टू द पावर स्मॉल एन। तो यहाँ पे कैपिटल एन जो है वो 4 है और स्मॉल एन जो है ये आपके पास 2 आ गया है, ठीक है। तो ये 4 रेज टू द पावर 2 16। तो टोटल सैंपल्स भी हमारे पास कितने बने हैं, 16 सैंपल्स बने हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास इस तरह से आप सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है कि आप यूनिट उठाते हो, ठीक है, या आप इसको ये कह लो कि आप उसे वापस रिप्लेस नहीं करते, या आप सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह देती हूँ कि आप एट अ टाइम पिक कर लेते हो। 4 स्लिप्स पड़ी, उनमें से 2 उठानी है, आप रैंडमली 2 उठा लेते हो। इसमें एक तो पहले और बाद में कौन सा आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी विदाउट रिप्लेसमेंट में ए बी और बी ए, ये दोनों डिफरेंट सैंपल नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों एक ही होंगे और एक ही दफा इनको लिखा जाएगा।
ठीक है। तो इन दोनों को एक ही दफा लिखा जाएगा, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपने 1 बाय 1 उठाना होता है। एक उठाया, फिर रिटर्न किया, फिर दूसरा। अब इसमें पॉसिबिलिटी बन जाती है विद रिप्लेसमेंट में कि पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया, ये दोनों अलग-अलग होंगे। पहले ए आया और दूसरा बी था, या पहले बी आया और दूसरा ए था। तो इस तरह नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ना, पॉसिबल सैंपल्स, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट में एट अ टाइम पिक करते हैं, या आप उठा के दोबारा उसे रिप्लेस नहीं करते, उसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, आप लोग यूनिट उठाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उसे वापस रिटर्न कर देते हैं, तब नेक्स्ट यूनिट उठाते हो। इसका मतलब है कि वही यूनिट दोबारा रिपीट हो सकता है। अब आप लोगों ने करना क्या है स्टूडेंट्स, कि एक पॉपुलेशन में आपको देती हूँ। जैसे यहाँ पे तो ये जो था, ये इसमें था आप लोगों के पास करेक्टर्स लिखे हुए थे। हम ऐसा करते हैं कि कुछ कलर्स की बॉल ले लेते हैं। हमारे पास जो है वो कुछ कलर्स की बॉल्स हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, पिंक है, और ऑरेंज है। रेड, ग्रीन, ब्लैक, पिंक और ऑरेंज, 5 कलर्स की बॉल्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा पॉपुलेशन साइज यानी कैपिटल एन जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल एन हमारे पास है 5, टोटल 5 है ना ये कलर्स। आपने सैंपल ऑफ साइज हमने इसमें से चूज करना है 2 का। आपने करना क्या है कि आपने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करने, जैसे ये मैंने ड्रॉ किए थे। किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ, दोनों मेथड से। विदाउट रिप्लेसमेंट से, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट से, और दूसरा आपने करना है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से। ठीक है, हम सैम्पलिंग इसकी एब्रीविएशन भी लिख सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट को WR से, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट को WOR से, WOR से। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो सैम्पलिंग के, आपने इन दोनों से ये क्वेश्चन करना है।